हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। आज हम पार्ट 4 देखने वाले हैं और जिसमें हम बात करेंगे पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम की। हमने हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें जो देखना है उसका फ्लो चार्ट देखना है। तो वो जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं सारे फ्लो चार्ट्स को आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो इसमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उससे पुराना है हमारा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम में जो भी नदियां हैं वो ज्यादा पुरानी है एज कंपेयर टू हिमालयन। ठीक है, तो जितनी भी आप ब्रॉड शैलो वैलीज देखते हो और इन रिवर्स की मेच्योरिटी की बात करते हो तो ये ज्यादा पुरानी है। ठीक है, अब जो वेस्टर्न घाट है, अब इसको ऐसे समझने की कोशिश करना। इधर देखो, ये जो आपका एरिया है यहाँ पे आपका पड़ता है वेस्टर्न घाट। ठीक है, ये कंटिन्यूअस जोन है वेस्टर्न घाट के बीच में। ठीक है, वेस्टर्न घाट के यहाँ पे आपका पड़ता है वेस्टर्न कोस्ट। नदी के पास होगा ना कोस्ट, तो कोस्ट ये वेस्टर्न कोस्ट हो गया। वेस्टर्न घाट और वेस्टर्न कोस्ट को कंफ्यूज मत करना, ये वेस्टर्न कोस्ट हुआ, ये वेस्टर्न घाट्स हुआ। ठीक है, तो ये जो वेस्टर्न घाट है क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, ये एक वाटर डिवाइड का काम करती है। जो भी पेनिनसुलर नदियां है ना उनके बीच में ये जो वेस्टर्न घाट है वेस्टर्न कोस्ट के बीच में और इन नदियों के बीच में, ये देख रहे हो, ये बीच में एक वाटर डिवाइड का काम करती है। ठीक है, क्योंकि ये नदियां जो है कुछ इसमें से बे ऑफ बंगाल में पानी गिरा रही है, कुछ छोटी नदियां जो है वो अरेबियन सी में पानी गिरा रही हैं। तो जो भी नदियां हैं वो उनके बीच में ये वाटर डिवाइड का काम करता है। ठीक है, अब जो मोस्ट ऑफ द रिवर है, पेनिनसुलर रिवर है, नर्मदा और तापी को छोड़ करके वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है, यानी कि यहां से ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, लेकिन नर्मदा और तापी जो है वो अरेबियन सी में आपका गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद जो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, सोन है, सब आपका पेनिनसुला के नॉर्थ में ओरिजिनेट करता है और ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया है। ठीक है, जो बाकी मेजर रिवर सिस्टम है पेनिनसुलर एरिया का, उसमें आगे आपका महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब आपकी जो है पेनिनसुलर ड्रेनेज में आती है। ठीक है, ये अपने फिक्स्ड कोर्स के लिए जानी जाती है। इसमें मियांड्रिंग नहीं होता। मियांड्रिंग मैंने आपको बताया है लास्ट लेक्चर्स में कि रिवर जो इस तरीके से इटला इटला के चलती है इसको मियांड्रिंग कहते हैं। और इसमें नॉन पेरेनियल फ्लो ऑफ वाटर होता है, यानी पूरे टाइम यहाँ पे पानी मौजूद नहीं होता है, क्योंकि पेनिनसुलर रीजन में आपके पास ग्लेशियर्स नहीं है और ग्लेशियर की वजह से मेल्टिंग नहीं होती है और मेल्टिंग नहीं होने की वजह से हमेशा पानी नहीं रहता है इसमें। ठीक है, नर्मदा और जो तापी है वो रिफ्ट वैली से फ्लो करती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है इसके। ठीक है, तो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का इवोल्यूशन स्टार्ट कैसे हुआ था? देखो, 3 मेजर जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो कि इस ड्रेनेज पैटर्न, पेनिनसुलर इंडिया के ड्रेनेज पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है। 3 जियोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। एक तो subsidence of western flank of the peninsula leading to the submergence below the sea during the early tertiary period। क्या बोला मैंने कि जो ये वेस्टर्न एरिया है ना, ये इंडिया का जो वेस्टर्न एरिया है ये सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड यानी पानी में घुसा हुआ है। ईस्टर्न एरिया जो है वो अपलिफ्टेड है, उठा हुआ है। ठीक है, तो टर्शियरी पीरियड में जब वेस्टर्न एरिया पेनिनसुला का सबमर्ज हो गया और ईस्टर्न एरिया अपलिफ्ट हो गया, तो ये एक इवेंट है। ठीक है, सेकंड क्या है कि अपहीवल ऑफ हिमालयाज व्हेन द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक वाज सब्जेक्टेड टू सबसिडेंस एंड द कॉन्सिक्वेंट थ्रू फॉल्टिंग। तो जब हिमालय ऊपर उठ रहा था तो उस वक्त जो ये नॉर्दर्न पार्ट है ना, ये क्या कर रहा था, ये सबसाइड हो रहा था, नीचे इसका सबसिडेंस हो रहा था। ठीक है, नर्मदा एंड तापी फ्लो इन द ट्रफ फॉल्ट्स एंड फिल द ओरिजिनल क्रैक्स विद इन देयर डेट्रिटियस मटेरियल्स। तो यहाँ पे जो ये सबसिडेंस हुआ, नर्मदा और तापी इसमें अपना जो भी सेडिमेंट्स है वगैरह फिल करती है। ठीक है, तो इसलिए अलूवियल और डेल्टाइक डिपॉजिट का यहाँ पे थोड़ा सा कमी होता है। तीसरा क्या फीचर है,
थोड़ा सा जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ टिल्टेड है to the southeastern direction gave orientation to entire drainage system towards the Bay of Bengal during the same period. तो मैंने क्या बोला, बेसिकली मैंने ये बोला कि मैंने आपको बताया ना कि मेजर रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने का रीजन ये है कि ये वाला जो रीजन है वो आपका सबमर्ज्ड है और ये वाला रीजन अपलिफ्टेड है, ठीक है। तो इस तरह के ओरिएंटेशन होने के कारण जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ टिल्टेड है। यही बात है इसकी पूरी हिस्ट्री की, ठीक है। बात करते हैं रिवर सिस्टम ऑफ द पेनिनसुलर ड्रेनेज। तो बहुत सारे रिवर सिस्टम्स हैं पेनिनसुलर ड्रेनेज में। तो उसका जो ब्रीफ अकाउंट है, जैसे कि महानदी जो है वो आपका रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में एक सिहवा करके जगह है, वहां पे इसका शुरुआत होता है, राइज करता है ये, ठीक है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में रायपुर डिस्ट्रिक्ट में सिहवा करके एक जगह, ठीक है। उसके बाद ये उड़ीसा क्रॉस करके अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिरा देता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ये जो है लगभग 851 किलोमीटर लंबा है और इसका जो कैचमेंट एरिया है लगभग 1.42 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। 53% जो है ड्रेनेज बेसिन का इस रिवर में मध्य प्रदेश में पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में, और 47% ओडिशा में पाया जाता है, ठीक है। सेकंड बात करते हैं गोदावरी की। गोदावरी भी जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है और इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण में पड़ता है इसलिए दक्षिण गंगा। और ये नासिक डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र में है वहां से राइज होता है और अपना पानी बे ऑफ बंगाल में गिरा देता है, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ये कौन कौन से स्टेट से होके गुजरती है? महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इससे रन करती है। लगभग 1465 किलोमीटर लंबा है और इसका कैचमेंट एरिया जो है वो लगभग 3.13 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। 49% जो इसका महाराष्ट्र में पाया जाता है और 20% लगभग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है और बाकी जो बच गया वो आंध्र प्रदेश में चला जाता है, ठीक। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन है? पेनगंगा है, इंद्रावती है, प्राणहिता है और मंजरा है, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज है। गोदावरी जो है उसमें बहुत ज्यादा फ्लड आते हैं, बहुत ज्यादा फ्लड आते हैं जब वो पोलावरम के पास पहुंचती है। साउथ ऑफ पोलावरम में जब पहुंचती है ना तो वहां पे एक बहुत ही बड़ा गॉर्ज बनाती है और बहुत ज्यादा फ्लड्स लेके आती है, ठीक है। उसके बाद राजमुंदरी जो है, द रिवर आफ्टर राजमुंदरी स्प्लिट्स इनटू सेवरल ब्रांचेस फॉर्मिंग अ लार्ज डेल्टा। तो राजमुंदरी के पास पहुंचने के बाद जो ये रिवर है ये एक बहुत ही बड़ा डेल्टा बनाती है और बहुत सारे ब्रांचेस में स्प्रेड हो जाती है, ठीक। यहां तक कोई डाउट नहीं है। फिर कृष्णा की बात करेंगे तो कृष्णा जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, जो कि कहां पे राइज करेगी? महाबलेश्वर में, सहाद्री के पास, ठीक है। और इसका टोटल लेंथ जो है वो लगभग 1401 किलोमीटर है। कोयना हो गया, तुंगभद्रा हो गया, भीम हो गया, भीमा नदी, ये सब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। पूरे कैचमेंट एरिया में इस कृष्णा रिवर के 27% जो है वो महाराष्ट्र में है, 44% जो है कर्नाटका में है, 29% जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कावेरी जो है आपका ब्रह्मगिरी हिल्स में इसका शुरुआत होता है। कहाँ पे है ये? कर्नाटका के कोडागु डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है, ठीक है। लेंथ लगभग 800 किलोमीटर है और इसका जो एरिया है वो लगभग 81,155 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। जो अपर कैचमेंट एरिया है उसमें बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट मॉनसून आता है। मैंने क्लाइमेट वाले चैप्टर में आपको बताया है ये साउथ वेस्ट मॉनसून का कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से पानी लेकर के आता है और वो इधर बारिश करा देता है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून जब आता है समर सीजन में और लोअर पार्ट में नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून जब आता है तो विंटर के टाइम पे, ध्यान रखना ये समर और ये विंटर की बात कर रही हूँ। तो रिवर जो है बहुत सारा पानी थ्रू आउट द ईयर लेकर के आता है, बहुत कम फ्लक्चुएशंस होती हैं बाकी पेनिनसुलर रिवर के कंपैरिजन। कावेरी में ज्यादा पानी रहता है, ठीक है।
तो जो लगभग 3% है कावेरी का, वो केरला में फॉल करता है, 41% लगभग है कर्नाटका में फॉल करता है, और तमिलनाडु में 56% पार क्रॉस करता है। ठीक है, पुडुचेरी वगैरह में भी आता है। एक्चुअली कावेरी वाटर इशू के बाद गवर्नमेंट ने किस स्टेट को कितना पानी जाएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया, तो वो आप एक बार न्यूज में देख लेना, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। बट एग्जाम पर्पज से अगर आप पढ़ रहे हो, कॉम्पिटिटिव लेवल से पढ़ रहे हो, तो आपको वो देखना चाहिए। और अगर आप एनसीईआरटी सीबीएसई वगैरह के एग्जाम पर्पज से देख रहे हो तो आपको ये डेटा चलेगा। ठीक है, फिर आपको इतना चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, आप स्टैंडर्ड डेटा यूज करोगे। इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है वो है काबिनी, भवानी और अमरावती। ठीक है, फिर बात करते हैं नर्मदा की। तो नर्मदा जो है वो अमरकंटक प्लेटू के पास लगभग ओरिजिनेट करती है, और इसकी हाइट लगभग जो होती है वो 1057 मीटर्स होती है। रिफ्ट वैली से फ्लो करने के बाद, सतपुरा और विंध्यन रेंज से फ्लो करने के बाद नॉर्थ में एक गॉर्ज बनाती है, कहाँ पे, और यहाँ पे धुआंधार वाटरफॉल भी बनाती है जबलपुर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, याद रखना, धुआंधार वाटरफॉल। उसके बाद फिर वो 1312 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस तय करती है और जाके अरेबियन सी में यहाँ पे एक ब्रॉड 27 किलोमीटर का एस्चुरी बनाती है। सब मैंने बताया हुआ है, एस्चुरी क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, सब बताया, पिछले लेक्चर्स में जाओ और देख लो। ठीक है, तो कैचमेंट एरिया इसका लगभग 98,796 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स का है, और यहाँ पे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं तापी की। तो तापी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर है, और इसका जो ओरिजिनेशन है ये मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में मुल्तई करके एक जगह है, वहां से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, लगभग 724 किलोमीटर का इसका लेंथ है, और ये ड्रेन करती है लगभग एरिया 65,145 स्क्वायर किलोमीटर में। इसका लगभग 79% जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, 15% जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, और जो बाकी जो रह गया वो गुजरात में पड़ता है। और लूनी के बारे में अगर बात करें तो लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है राजस्थान का। ठीक है, अरावली के वेस्ट में पड़ता है, ओरिजिनेट करता है पुष्कर में, जहां पे इसकी 2 ब्रांचेस हो जाती है, जहां जिसको हम कहते हैं सरस्वती और साबरमती, जो कि फिर ज्वाइन करती है एक दूसरे को गोविंदगढ़ में जाकर के। ठीक है, यहाँ पर फिर रिवर बाहर निकलती है अरावली से, और यहाँ पे इसको लूनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेस्ट में फ्लो करती है तिलवारा तक, और उसके बाद फिर साउथ वेस्ट डायरेक्शन लेकर के रन ऑफ कच्छ वाला रास्ता लेकर के निकल लेती है। ठीक है, फिर जो एंटायर रिवर सिस्टम है एपीहेमरल है। एपीहेमरल का मैंने आपको मतलब बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में ही बताया था, आप वो प्लीज जाकर के देख लेना। बात करते हैं छोटी छोटी नदियों के बारे में जो कि वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, यानी अरेबियन सी की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जाम पर्पज से बताऊं तो बहुत ही कम इसके बारे में पढ़ना, बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है, ओवरव्यू लेकर के चले जाना एग्जाम में। ठीक है, बहुत ज्यादा इन सब रिवर्स के बारे में पूछता नहीं है। ठीक है, जो कि वेस्ट में फ्लो करती है वो छोटी छोटी नदियां हैं, इनके छोटे कोर्सेज होते हैं, बहुत ज्यादा लंबा ये ट्रैवल करते नहीं है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना। मैं आपको ये दोनों नहीं बताने वाली हूँ, ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। अगर होता तो मैं आपको बता देती। ये चार्ट आप एक बार थोड़ा सा देख लेना, अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना है तो आप ये दोनों चार्ट एक बार देख लेना। ठीक है, वेस्ट और ईस्ट के लिए दोनों दिया हुआ है, तो आप ये एक बार देख लेना। कंपैरेटिव एनालिसिस है हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरे चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो एक आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, इंडस है, गंगा है, और एक ये है। ठीक है, बात करते हैं हिमालयन के ओरिजिन की। तो हिमालयन रिवर जो है वो ग्लेशियर से घिरा रहता है। ठीक है, हिमालयन माउंटेन पे जो ग्लेशियर है। पेनिनसुलर रिवर जो है आपका, उसका ओरिजिनेशन होता है पेनिनसुलर प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड से। इसके नेचर में फ्लो कैसा रहता है, हिमालयन रिवर्स पेरिनियल होता है, हमेशा पानी रहता है। पेनिनसुलर रिवर जो है सीजनल रहता है, डिपेंड करता है मॉनसूनल रेनफॉल पे। ठीक है, हिमालयन रिवर का जो ड्रेनेज है वो एंटीसीडेंट है, यानी अपना कोर्स चेंज ज़्यादा नहीं करती है, और सब्सीक्वेंट पैटर्न जैसे डेंड्रिटिक पैटर्न है जो मैंने आपको बताया था, ब्रांच ऑफ अ ट्री की तरह दिखती है, तो ये है। और पेनिनसुलर का जो है उसमें ट्रेलिस, रेडियल, रेक्टेंगुलर, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, जो मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बताया था।
रिवर का नेचर कैसा होता है, कोर्स बहुत लंबा होता है, माउंटेन रग्ड माउंटेन को भी क्रॉस करती हैं, बहुत ज़्यादा इरोजन करती हैं, रिवर कैप्चरिंग बहुत ज़्यादा है, प्लेन्स में जब एंटर करती हैं तो मियांडरिंग करती हैं और अपनी कोर्स को शिफ्ट करती हैं, जो मैंने सब बताया आपको। पेनिनसुलर रिवर का जो कोर्स होगा वो बहुत छोटा होगा, फिक्स्ड कोर्स होगा और वैलीज एडजस्टेड होंगी, मतलब वेल एडजस्टेड वैली से क्रॉस करेंगे। कैचमेंट एरिया हिमालयन रिवर का कैसे होगा, बहुत बड़े बड़े बेसिन्स होंगे, यहाँ पे पेनिनसुलर रिवर में छोटे बेसिन्स होंगे। रिवर का एज जो होगा यंग भी होगा, यूथफुल में एक्टिव होगा, और वैली पे भी डिपेंड करता है किस तरीके का वैली है। यहाँ पे जो रिवर पेनिनसुलर रिवर जो होगी वो ओल्ड रिवर होगी, ग्रेडेड प्रोफाइल होगा उसका, और मतलब बहुत ही लेस एनर्जेटिक रहेगी। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं लास्ट में, आप इसको एक बार देख लेना। ये मुझे नहीं लगता कि इसको पढ़ाने की ज़रूरत है, ये कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं, आप ये देख लेना। फिर आ जाते हैं हम लास्ट में एक्सरसाइज पे, तो आप ये देख लो और इसको आप होमवर्क की तरह ट्रीट कर सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसको सॉल्व करके आप पोस्ट कर सकते हो, और अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी उसको रिजॉल्व करने का। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड रेफर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इस लेक्चर का एक लास्ट पार्ट बचता है जिसमें मैं आपको सारे रिवर सिस्टम का फ्लो चार्ट बताऊंगी, तो उसके लिए आप वेट करें। वंस यू आर डन विद दिस चैप्टर मैं आपको डेफिनेटली वो वाला लेक्चर पोस्ट कर दूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग। बाय बाय नाउ।